गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे जो भारतीय राष्ट्रपति के पद से संबंधित है। जैसे पहला आर्टिकल कौन सा, 52। आर्टिकल 52 हमें किसके बारे में बताता है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। भारत के राष्ट्रपति का पद का वर्णन किस आर्टिकल के अंदर है? आर्टिकल 52 के अंतर्गत आता है। फिर कौन सा आता है? आर्टिकल 55 हमें किसके बारे में बताता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन का उपबंध। किसके बारे में बताता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन का उपबंध। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 55। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसमें कौन कौन भाग लेते हैं? जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्यों का अर्थ है जनता द्वारा चुने गए सदस्य। राष्ट्रपति के पद चुनाव में कौन भाग नहीं लेते हैं? वो हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य। कौन से होते हैं? जैसे कि राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? 12। कितने सदस्य होते हैं राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित? 12, जो कला, साहित्य और खेल के क्षेत्र से लिए जाते हैं, वे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है। और इसके बाद और आर्टिकल कौन सा आता है? 58 हमें क्या बताता है कि राष्ट्रपति के पद की योग्यता। पद की योग्यता क्या क्या अनिवार्यताएं हैं राष्ट्रपति के पद के लिए? सबसे पहला तो क्या होना चाहिए राष्ट्रपति के पद के लिए योग्य होने के लिए? वह भारत का नागरिक हो। और मिनिमम एज क्या होनी चाहिए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए? 35 ईयर्स। ठीक है। और इसके बाद क्या होना चाहिए? किसी भी संसदीय निर्वाचन मंडल का मतदाता हो। कौन? राष्ट्रपति भारत के किसी भी संसदीय क्षेत्र के निर्वाचन मंडल का मतदाता हो। ठीक है। और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ये क्या है? इसकी योग्यताएं हैं। और राष्ट्रपति किसी भी लाभ के पद पर न हो। जैसे किसी सरकारी विभाग में किसी भी लाभ के पद पर न हो। ठीक है। ये किसकी योग्यता है? राष्ट्रपति के पद की योग्यता। ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है? 58 के अंतर्गत। ठीक है। फिर आता है आर्टिकल 56, राष्ट्रपति की पदावधि। कौन सा आर्टिकल आता है? आर्टिकल 56, राष्ट्रपति की पदावधि। ठीक है। राष्ट्रपति की पदावधि का अर्थ क्या है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिन का होता है। ठीक है। जब भी राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करता है तो उसी दिन से उसकी पद की अवधि शुरू हो जाती है और वह 5 वर्ष तक उस पद पर बना रहेगा। यह किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? 56 के अंतर्गत। ठीक है। फिर आता है राष्ट्रपति पर महाभियोग। महाभियोग का अर्थ क्या है? अगर कोई भी राष्ट्रपति अपना कार्य अच्छी ढंग से नहीं कर पाता है तो उस पर एक महाभियोग चलाया जाता है। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? 61। बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। ये कई दफा एसएससी वगैरह के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यह दोनों सदनों में चलाया जाता है। ठीक है। दोनों सदनों के 1/4 कुल सदस्य हैं। जैसे 545 तो हैं लोकसभा की और 245 हैं राज्यसभा की। या ये कह सकते हैं हम, कई बुक्स के अंदर 250 और 550 होता है। तो ये सदस्य हैं, इनका 1/4 भाग अपना प्रस्ताव पारित करते हैं कि राष्ट्रपति के कार्यकाल से हम पूरी तरह से सहमत नहीं हैं। तो यह दोनों सदनों में पास होने के लिए, इसके होने के बाद फिर यह राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, जो कि
राष्ट्रपति के पास कितने दिन का समय होता है? 14 दिन का। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है और दोनों सदनों में पास होने के बाद कितने दिन का समय होता है? राष्ट्रपति के पास 14 दिन का समय होता है, ठीक है। और 14 दिन के बाद राष्ट्रपति को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है, ठीक है। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है। फिर आता है अति महत्वपूर्ण आर्टिकल है 72, राष्ट्रपति के पास समाधान की शक्ति। जैसे कोई भी व्यक्ति है, जैसे निर्भया केस के अंतर्गत था तो उनको फांसी की सजा दी गई थी, तो वह उन्होंने किसके पास अपील की? समाधान के लिए राष्ट्रपति के पास अपील की कि हमें क्षमा किया जाए। उनकी फांसी की सजा को राष्ट्रपति किसके अंदर कन्वर्ट कर सकता है? उम्र कैद फांसी की सजा को उम्र कैद के अंदर बदल सकता है। यह किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? 72 आर्टिकल के अंतर्गत। किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? 72। कौन सा? बहुत से ऐसे केस हैं जिन्होंने समाधान के लिए राष्ट्रपति के पास अर्जी लगाई। उनमें से एक मुख्य था निर्भया के रेप केस के अंदर। उन्होंने किसके पास अर्जी लगाई थी? राष्ट्रपति के पास, और उनकी अर्जी राष्ट्रपति ने खारिज कर दी थी, ठीक है। इसके बाद आता है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति। कौन सा आर्टिकल? 123। अध्यादेश मतलब कि कोई भी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक लेकर अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्र किसके पास शक्ति है? राष्ट्रपति के पास, ठीक है। और फिर आता है महत्वपूर्ण आर्टिकल 71, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का की जांच व निपटारा किस स्थान पर होता है? उच्चतम न्यायालय के द्वारा। यह किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? 71, ठीक है। फिर आता है विघटन की शक्ति। कौन सा? राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों सदनों के विघटन की शक्ति होती है, आर्टिकल 85 के अंतर्गत, ठीक है। एक आता है आर्टिकल 86, राष्ट्रपति को एक अथवा दोनों सदनों में अभिभाषण करने की शक्ति। कभी भी जाकर राष्ट्रपति दोनों सदनों में अपना भाषण या संयुक्त बैठक बुला सकता है। वह किस आर्टिकल के अंतर्गत है? 86 के अंतर्गत, ठीक है। ऐसी ही महत्वपूर्ण जीके के टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।